बोलने की भी जगह ठीक एक ही जगह नियत होनी चाहिए। खैरियत है, माइक काम कर रहा, इसके लिए नरेंद्र भाई की मदद लेनी पड़ती है। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। इस अवसर पर उपस्थित गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय सुरेश भाई मेहता जी, गुजरात विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री धीरू भाई शाह जी, संसद में हमारे साथी माननीय सांसद श्री पीएस गढ़वी जी, मैं भी अपनी तरफ से उनको जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करता हूं। यहां के माननीय विधायक श्री गोपाल धुआ जी, श्री गौतम भाई अडानी जी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री आर.के. सिंह, गुजरात सरकार के पोर्ट सेक्रेटरी श्री निगम, अडानी ग्रुप के सीईओ श्री संजय गुप्ता, अडानी एक्सपोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेश अडानी और वेस्टर्न रेलवे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर श्री अग्रवाल, अडानी पोर्ट परिवार के सभी सदस्यगण, इस समारोह में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण, टीवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले गौतम भाई अडानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया और आज दो चीजों का लोकार्पण इस पोर्ट के जरिए किया जा रहा है, कंटेनर टर्मिनल का और जो रेल लाइन इन्होंने बनाई है उसका, मुंद्रा से आदिपुर तक। बहुत सारी बातों की चर्चा तो नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे, लेकिन रेलवे के संबंध में है, इसलिए मैं इतना बता दूं कि ये भारतीय रेल के इतिहास में, यानी आजादी के बाद से, जब से उसके पहले जो रेलों का स्वरूप था उसमें बदलाव आया आजादी के बाद से, और भारतीय रेल कहला इंडियन रेलवेज, तो उसके इतिहास में यह एक पहला प्रयोग हुआ है प्राइवेट सेक्टर में रेल लाइन के निर्माण का। इन्होंने रेल लाइन का निर्माण किया, 57 किलोमीटर रेल लाइन का, लेकिन ये रेलगाड़ी उस पर नहीं चला सकते, रेलगाड़ी तो रेलवे ही चलाएगी, लेकिन जितना सुनने में आसान है उतना इसको व्यावहारिक स्वरूप लेने में उतनी ही कठिनाई। सुनने में तो किसी को लगेगा कि पैसा अडानी का तो रेल क्यों नहीं बनाएंगे, इसमें भारतीय रेल में क्या वास्ता है, इन्होंने पैसा लगा दिया तो फिर क्यों नहीं बना सकते। लेकिन कई प्रकार की बाधाएं, पैसा रहते हुए रेल लाइन नहीं बना सकते। तो रेलवे ने कहा कि नहीं है, आप पैसा जरूर लगाइए और रेल लाइन बनाइए। अब रेल लाइन बन जाए तो उसका क्या काम, ये तो कोई सड़क है नहीं कि कोई न कोई अपनी गाड़ी चला देगा, और गाड़ी न हो तो बैलगाड़ी भी चल जाए, लेकिन ये तो रेल लाइन, इस पर चलेगी तो रेलगाड़ी ही चलेगी, और चलाने के लिए भी रेलगाड़ी होनी चाहिए, और वो सिर्फ भारतीय रेल के पास। इसलिए ये एग्रीमेंट भी बहुत प्रकार के संकट में था, अब वो सब संकट दूर करते हुए ये एग्रीमेंट भी हो गया, समझौता भी हो गया, रेल लाइन बन गई और रेल लाइन पर रेलगाड़ियों का चलना भी प्रारंभ हो गया, मालगाड़ियों। और अगर पोर्ट बन जाए और उसके साथ रेल की कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी न हो,
तो पोर्ट सफल नहीं हो सकता। और सड़क की कनेक्टिविटी तो होना ही होना चाहिए, लेकिन जब तक अगर रेल की कनेक्टिविटी न हो तो पोर्ट का विस्तार नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। इसलिए रेल की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और रेल की कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ये पहला प्रयोग पोर्ट के कनेक्टिविटी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने रेल लाइन डाली और रेलवे एक एग्रीमेंट के तहत जिसका रेवेन्यू शेयरिंग, इस कंपनी को भी पैसा मिलेगा और रेलवे को भी पैसा मिलेगा। तो एक प्रकार का ये पहला प्रयोग गुजरात में ही हो रहा है। और इसके साथ ही साथ गुजरात में और काम भी हो रहा है। मैं सिर्फ रेलवे से संबंधित बातों की चर्चा कर रहा हूं, बाकी अन्य बातों का तो अनेक काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास हो रहा। दूसरा एक प्रयोग जो हुआ है वो हुआ है निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ रेल लाइन का निर्माण। ये निजी क्षेत्र ने लाइन का निर्माण किया, अदानी पोर्ट ने, और निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी के साथ रेलवे ने रेल लाइन का निर्माण किया है। वो पिपावा पोर्ट, वो अभी हो गया। बहुत लोगों को लग रहा था पता नहीं रेल लाइन बनेगी नहीं बनेगी, वो अभी रेल लाइन बन गई। और इस साल उस पर आप सबकी मौजूदगी में आदरणीय आडवाणी जी ने उस पर मालगाड़ी को हरी झंडी भी दिखाई। और उसके साथ साथ अभी तीसरा भी काम हो रहा है पोर्ट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, जिसकी चर्चा आपने की, गांधी धाम पालनपुर। उस प्रोजेक्ट में भी रेलवे के साथ गुजरात सरकार, कांडला पोर्ट ट्रस्ट और अडानी पोर्ट, ये सब तीनों मिलकर के, ये चारों मिलकर के उस रेल लाइन का निर्माण करेंगे। उसके लिए अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए बातचीत चल रही है। एमओयू का ड्राफ्ट तैयार है, हम लोगों की तरफ से भेजा गया है, लेकिन उसके लिए हम इंतजार नहीं कर रहे। रेलवे की तरफ से हम पूंजी लगाते जा रहे हैं। उसका हमने शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराया, क्योंकि राष्ट्रीय रेल विकास योजना का अंग है। राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत 3 तरह के काम हम करने जा रहे हैं। उसमें एक है पोर्ट कनेक्टिविटी का काम। जितने भी पोर्ट हैं उनके साथ इंटरलाइन को जोड़ने के लिए रेल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट उसमें लिया जाएगा। रेलवे भी पैसा लगाएगी, बाकी और क्षेत्रों से भी उसमें पैसा लगेगा। एसपीवी के माध्यम से हम चाहेंगे कि पोर्ट कनेक्टिविटी का काम किए। गुजरात में सबसे अधिक पोटेंशियल है पोर्ट के डेवलपमेंट का, और गुजरात शायद पहला राज्य है जिसने मैरीटाइम बोर्ड भी बनाया था। उसके माध्यम से अनेक पोर्ट्स के डेवलपमेंट की संभावना है। कुछ पोर्ट को डेवलप कर चुके हैं और कुछ और आने वाले हैं। तो इन सबों के साथ कनेक्टिविटी के लिए हमारा प्रस्ताव है। चाहे पोर्ट कनेक्टिविटी का कोई भी प्रस्ताव होगा, हम अपनी तरफ से उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। इतना हम गुजरात सरकार को और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आश्वस्त करना चाहते हैं। गुजरात तरक्की कर रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस इलाके में मुझको कृषि मंत्री के रूप में भी आने का मौका मिला था जब यहां भूकंप हुआ, और उन दिनों कृषि मंत्रालय के साथ ही भारत सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट जुड़ा रहा। तो उस नाते क्योंकि संसद में उससे संबंधित सवालों का जवाब देना तो मैं आया था, लेकिन इतने कम समय में जिस प्रकार से पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, इसके लिए मैं गुजरात वासियों को सलाम करता हूं और गुजरात सरकार को, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं, बधाइयां देना चाहता हूं। बहुत काम हो रहा है गुजरात। अब गुजरात की बाहर एक अलग छवि, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी की एक अलग छवि प्रचारित की जाती है, लेकिन मैं नहीं जानता उनसे इनका कोई नुकसान नहीं होता है इससे। लेकिन गुजरात की छवि को एक बिगाड़ने की कोशिश होती है, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन जो कुछ भी गुजरात में हो रहा है उसका उतना प्रचार नहीं होता है जितना प्रचार होना चाहिए। अब दूसरे लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है कि गुजरात में रिकंस्ट्रक्शन का काम, पुनर्निर्माण का काम इतनी तेजी से चल रहा है, लेकिन हम सब लोगों को दिखना चाहिए, देशवासियों को भी दिखना चाहिए। अब जो कुछ भी हुआ वह तो एक दाग है, बदुआ धब्बा, लेकिन हम अगर उसी को याद करते रहें और बाकी चीजों को भूल जाए तो यह भी ठीक नहीं। जो काम हो रहा
बड़े पैमाने पर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम हो रहा, सारी चीजों के डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई देना चाहता हूं और गुजरात के लोगों में दम, कच्छ के लोगों में खास करके दम, और देश को इस पूरे कच्छ के इलाके पर नाज है। मैं अपनी तरफ से इतना ही आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि रेलवे से इस विकास में, आपकी विकास यात्रा में जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, हम पीछे नहीं रहेंगे। कोई भी पोर्ट कनेक्टिविटी का प्रस्ताव आएगा उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। और अनेक काम हुए हैं, उसकी चर्चा करने की यहां आवश्यकता नहीं, उसका वक्त भी नहीं है। आप और हम सब माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। ये विश्वास दिलाते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और खास करके इस अवसर पर मैं गौतम भाई अडानी जी को और उनके समस्त पोर्ट परिवार को मैं आज के अवसर पर पूरी शुभकामना अपनी तरफ से देता हूं। और एक बात उन्होंने कही है जिसको रिस्पॉन्ड करना शायद मुनासिब होगा। इन्होंने कहा है कि इसको एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए गांधीधाम पालनपुर, यहां से लेकर के पंजाब तक, ताकि हम डबल डेकर कंटेनर चला सके, ट्रेन चला सके। तो आपको जान करके ये खुशी होगी कि हमारे राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत पोर्ट कनेक्टिविटी की जो हमारी योजना है उसमें यह प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है और जरूर हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम लोगों की इच्छा भी होगी ताकि एक ही ट्रेन में और माल चला जाए और कंटेनर चले जाए, तो उससे देश के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। माल गंतव्य तक ज्यादा पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा। और ये जो पूरी राष्ट्रीय रेल विकास योजना हमारी इसलिए है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस लायक बना दें कि यात्री गाड़ियों की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो चाहता हूं माल गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले। आज मालगाड़ी मंथर गति से चलती है, यात्री गाड़ी आगे चलती है। हम तो चाहते हैं मालगाड़ी भी अपने रास्ते चलती रहे, यात्री गाड़ी भी चलती रहे, कोई किसी से बाधित न हो। हम तो उस प्रकार का रेल तंत्र विकसित करना चाहते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का, उन्होंने हम लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार किया और राष्ट्रीय रेल विकास योजना एक नॉन बजटरी इनिशिएटिव है और 15,000 करोड़ रुपए का उन्होंने स्वीकृत किया। तो उसके अंतर्गत गुजरात का बहुत सारा काम रेल प्रोजेक्ट का संभव हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और गौतम भाई अडानी जी को विशेष तौर पर मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामना देता हूं। नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं अपनी पूरी बधाइयां देता हूं, जिन्होंने जो प्रगति में नई छलांग लगाई है और गुजरात का विकास देश के विकास में सहायक है और गुजरात का विकास होगा तो देश विकसित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद।